अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपको पंजाब कॉलेज साहिवाल की तरफ से मैं खुश आमदीद एंड वेलकम कहता हूँ। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो ऑर्गेनाइज़ की हैं हमारे बहुत ही वर्दी प्रिंसिपल सर तौसीफ़ एंड उनकी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस सारे सिनेरियो और सिस्टम को। स्टूडेंट, हमारी एडीएस पार्ट 1 जो है उसमें मैं आपको टीच करूँगा मैथमेटिक्स कैलकुलस एज वेल। जो हमारा मैथमेटिकल मेथड है ए और बी कोर्स दोनों के हवाले से हम अपने लेक्चर्स और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 मीन वैल्यू थ्योरम और काशी मीन वैल्यू थ्योरम एंड इससे रेलिवेंट हमने जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया था। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी बट ड्यू टू अबाउट कोविड-19 कुछ वेकेशंस हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिसकी वजह से हमें अगेन जो है इस सारे ऑनलाइन सिस्टम में आना पड़ा। बट आपसे रिक्वेस्ट पहले भी की थी और अभी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपने घरों में बिल्कुल सेफ रहना है, अपना ख्याल रखना है और टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज इसके बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम जो है आपके मज़ीद सिलेबस के हवाले से लेक्चर डिलीवर कर सकें। हम जाएंगे सीरीज़ की तरफ, आपके टेस्टों की तरफ, बिकॉज टेस्टों से ही आप जानते हैं हमारी जो है वो तैयारी पॉसिबल है। तो इसलिए आप लोगों ने ये लेक्चर्स बहुत ध्यान से और बहुत ही केयरली इसको करना है और तैयार करना है। इस हवाले से हमारी डिस्कशन भी आपके साथ चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। आपको मिल गया होगा, मैंने भी शेयर किया था आपके साथ। उम्मीद है आपने अपने पासवर्ड यूज़र नेम वो भी इंस्टॉल कर लिए होंगे। आपको मेथड भी इस हवाले से एक वीडियो भी सर ने शेयर की थी। फिर भी अगर कोई इस हवाले से इस रेफरेंस से कोई आपको इशू आता है तो आप इजीली हमें व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम एंड कैशी मीन वैल्यू थ्योरम एंड रेलिवेंट क्वेश्चन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है स्टूडेंट हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी तक एफएससी में स्टूडेंट जो हमने फॉर्म पढ़ी हैं जिसके बारे में हम जानते हैं वो ये थी 1/0 या इवन समथिंग ओवर 0। लेट्स से कि x कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं। कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में 0 से डिवाइड हो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और अगर न्यूमिनेटर कुछ भी होकर कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड हो दैट इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ के बारे में एफएससी लेवल तक हम जानते हैं। बिकॉज इन्फिनिटी कोई आपको मैंने पहले भी बताया था, ये कोई नंबर नहीं है बल्कि एक सिंबल है जिसका मतलब है कि इतनी बड़ी वैल्यू जितनी हम तखय्युल में या सोच सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा शख्स उससे बड़ी वैल्यू सोच ले तो वही इन्फिनिटी होगी। मतलब ये कोई पैमाना मेजरमेंट नहीं है, जितनी बड़ी से बड़ी हम वैल्यू सोच सकते हैं वह इन्फिनिटी होती है। और ज़ीरो का तो हमें पता ही है, ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर जिसको हम न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं, ये एक इवन नंबर भी होता है। तो अब हम थोड़ा सा अपनी बात को मॉडिफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है। बेसिक इनडिटरमिनेट फॉर्म ये हैं दो जो मैंने आपको नज़र आ रही होंगी लिखी हैं, 0/0 और दूसरी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अब आप कहेंगे से ये फॉर्म किस तरह से आ सकती हैं, तो बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे बात क्लियर हो जाएगी कुछ आपको। जस्ट लाइक लिमिट x approaches to 0।
इस फंक्शन को देखें sin x ओवर x। तो x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। x की जगह पर हम 0 अप्लाई करते हैं तो sin 0 वी नो वैल्यू ऑफ sin 0 इज 0 ओवर 0। ये हमारी क्या फॉर्म आ गई? 0/0 विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। सिमिलरली आपको समझाने की खातिर एक और मैं फंक्शन ले रहा हूँ, नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय tan या टेंजेंट x। और इस फंक्शन में भी बच्चे जब मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो आंसर कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे, log 0 टेंजेंट 0 एंड द वैल्यू ऑफ log 0 वी नो अनडिफाइंड, इस पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, इन्फिनिटी हो जाती है। और tan 0 पर भी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाती है, 0। तो ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 0/0 या इन्फिनिटी ओवर 0, इसके अलावा भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म अवेलेबल हैं। देखें ज़रा, मैंने कुछ लिखी भी हैं, अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म जस्ट लाइक इन्फिनिटी ओवर की पावर इन्फिनिटी, या 0 इंटू इन्फिनिटी, या 0 की पावर 0, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मतलब बहुत सारी ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती हैं जिसका फौरी तौर पर हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता या पॉसिबल नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि फिर क्या किया जाए जब इस तरह की सूरत हाल आ जाए क्वेश्चंस के अंदर। तो उस क्वेश्चन, उस लिमिट वाले फंक्शंस को या उस लिमिट को किस तरह से हम सॉल्व करें, बिकॉज इस सिचुएशन में हमारे पास डेरिवेटिव के वो रूल्स भी अवेलेबल नहीं हैं जो हमने ऑलरेडी एफएससी लेवल तक पढ़े हैं। जस्ट लाइक पावर रूल था, कांस्टेंट रूल था, और प्रोडक्ट रूल, आपको याद होगा कोशेंट रूल, इस तरह के रूल्स हमने पढ़े थे। बट अभी वो रूल्स अप्लाई करके इस तरह के प्रॉब्लम्स का सलूशन पॉसिबल नहीं है। तो एक हॉस्पिटल के नाम से मैथमेटिशियन था जिसने इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मेथड हमें बताया, जिसका नाम है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, डेल हॉस्पिटल रूल, या सिंपली एल हॉस्पिटल रूल भी हम इसको कहते हैं। अब ये क्या है? वैसे तो डिटेल आपके बुक में थोड़ा सा एक थ्योरम भी है, मैंने वो करवाया नहीं बिकॉज सच ज़रूरत नहीं थी उसकी इतनी ज़्यादा, लेकिन कंसेप्ट जो है उसका वो मैं आपको देता हूँ। बिकॉज ये फॉर्मूला एक छोटा सा जिसको हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को या अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखें, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, लेट्स से टू एनी फंक्शन, एनी रियल फंक्शन, दो फंक्शन हैं हमारे पास एफ और जी, और वो रेशो में है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और लिमिट है हमारी, लेट्स से कि कोई भी लिमिट है 1 0 इन्फिनिटी एक्स अप्रोचेस टू ए। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम इस तरह के जो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं उन पर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, आपको याद होगा क्वोशंट रूल। लेकिन अब आपने क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करना। डेल हॉस्पिटल कहता है कि आप क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से ये इंक्रीमेंट फॉर्म आती हैं आपके पास, जस्ट लाइक 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, या इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाती है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो देन आप क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे ऐसे फंक्शन में, बल्कि डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। उसका तरीका क्या होगा कि सिंपली, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है ये, सिंपल डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव अलग से ले लेना यहाँ पर और जी का अलग से, और फिर लिमिट अप्लाई करके आपने अप्लाई करनी है और देखना है कि क्या आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रियल नंबर आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है सपोज ये डेरिवेटिव लेने से भी, तो फिर आपने घबराना नहीं है, बल्कि फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है और उसी तरह से लेना है जिस तरह से हमने उस फंक्शन का पहले से डेरिवेटिव लिया था। इनके एफ का अलग से डेरिवेटिव लेंगे हम, और जी का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, और अगर तब भी नहीं आ रहा, हमें फिर से डेरिवेटिव लेना है। यानी हम ये चीज़ रिपीट करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा कोई ना कोई सलूशन
या रियल नंबर जिसे हम बोल सकते हैं ना आ जाए। और जिस पॉइंट पर हम चेक करते रहेंगे लिमिट अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में, और जिस पॉइंट पर ये चीज़ आ जाएगी फाइनली हम लिमिट अप्लाई कर देंगे एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ ए, और उसको सॉल्व करके जो भी रियल नंबर हमारा मतलब सोल्यूशन के तौर पर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से करवाता हूँ जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमें चेक करना है इंडिटरमिनेट फॉर्म को, और फिर किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग डेल हॉस्पिटल रूल। ये एक्सरसाइज नंबर जो है वो हमारे पास 3.7 है, 3.7। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शंस जो है वो हमें दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आई रिपीट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेचुरल log x ओवर x माइनस 1। देखिए बच्चे, अब अगर मैं डायरेक्टली इस फंक्शन में, इन दोनों फंक्शंस में लिमिट अप्लाई करता हूँ जो कि 1 है, तो देखिए आंसर हमारा क्या आता है। ये काम आपने साइड पे करके देख लेना है। log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है एज वी नो, और 1 माइनस 1 0। तो ये क्या आंसर डायरेक्टली आ रहा है हमारा लिमिट अप्लाई करने से 0/0, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग डेल, या सिंपली एल भी कह सकते हैं आपको, डेल हॉस्पिटल रूल। और उसका तरीकेकार में आपको क्या बताया है कि सिंपली आपने करना क्या है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अलग से लेना है, और जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने अलग से या सेपरेटली लेना है। log x का डेरिवेटिव वी नो 1/x, और x का डेरिवेटिव 1, और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0। अब आपने चेक करना है कि ये काम करने के बाद लिमिट अप्लाई करें क्या कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक सो, डेफिनेटली करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँ x की जगह पे 1, तो 1/1 ओवर 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करें, आंसर 1 ही आता है, विच इज़ अ रियल नंबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपने। तो बात इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी हो गई है। ये पहला क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन थोड़े से हमारे मतलब कुछ वर्क आउट करना पड़ेगा हमें उनमें, तो उसके लिए आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा वन। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। जी बच्चे, ये हमारा फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x।
अब अगर मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो बेटा आप चेक करें कि आंसर हमारा क्या बनता है। 0, वी नो साइन 0 0, 0 माइनस 0 0, एंड वी नो अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन 0 विच इज 0। साइन 0 0 होता है। तो ये वही फॉर्म आ गई जिसको हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का नाम दिया था, जो कि नहीं आनी चाहिए। जब ये फॉर्म आ जाए तो बेटा हमें क्या करना है, एज यू नो अप्लाई करना है डेल हॉस्पिटल रूल। आपने यहाँ लिख देना है बाय डेल हॉस्पिटल रूल। तो उसमें आपको क्या बताया गया है कि ऊपर और नीचे दोनों फंक्शंस का सेपरेटली डेरिवेटिव करना है। एक्स का डेरिवेटिव वी नो 1, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा, आपको बताया गया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन क्यूब, इसका अलग क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई नहीं करना है इस पर, बल्कि अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। अब ये पावर रूल रहेगा, इस पर पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी। पावर से बेटा हम एक लेस करेंगे, 3 - 1 2 आ जाएगा। और इनसाइड फंक्शन यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव ये क्या होता है, बिल्कुल कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये काम हमने कर लिया कि ऊपर भी डेरिवेटिव ले लिया और नीचे वाले फंक्शंस का भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। क्या ये डेरिवेटिव लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? ये चेक करने के लिए आपने थोड़ा सा एक्स की जगह पे लिमिट अप्लाई करके देख लेना है कि आया फिर तो वो फॉर्म नहीं आ रही 0/0। अगर फिर से वही फॉर्म आ रही है तो हम फिर से इनका उसी तरह से अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। देखें, एक्स की जगह 0 पुट किया, √1 1, 1 - 1 0। साइन 0 0 होने की वजह से सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0। स्टिल वही फॉर्म हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगेन फिर हम इस फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। इससे पहले मैं डेरिवेटिव लूँ, इसको पावर अंडर जो है 1/2 होती है, उसको ऊपर जाके नेगेटिव कर देते हैं ताकि हमारा जो है डेरिवेटिव लेना इजी हो जाए। 1 - 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2। नीचे वाला फंक्शन स्टूडेंट वैसे ही आ जाएगा एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बच्चे हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लेकिन इसमें एक और बात भी है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो मुश्किल तो नहीं है, 1 का 0 हो जाएगा, पावर 3 की एक लेस हो जाएगा, और जो नीचे है उस पर लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मतलब साइन को हम फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, कॉस को सेकंड। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अब आप माशाल्लाह थोड़ा बड़ा लेवल हो गया है, हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो अगर कोई फंक्शन कुछ फार्मूला अप्लाई करने से इजी हो जाता है तो ज़रूर आप फार्मूला लगाने की कोशिश किया करें और उस फंक्शन को थोड़ा सिंपल कर लिया करें ताकि डेरिवेटिव लेना हमारे लिए कदरे आसान हो जाए। तो एज वी नो साइन स्क्वायर जो है हम उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है जी, बिल्कुल 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, उससे होगा क्या, उससे बेटा हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना इजी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको कॉस एक्स से और 3 से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा, और बता नीचे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 3 cos x माइनस 3 cos क्यूब x माइनस 3 cos क्यूब x। इसको मैं अरेज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो सके। जी अगेन इसको हम लिखेंगे लिमिट को और फंक्शन को, और अब हम इसका लेंगे डेल हॉस्पिटल रूल, गेन अप्लाई करेंगे। तो आपको पता कांस्टेंट का डेटा 0 होता है, तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0। इस पर लग जाएगा पावर रूल, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर से बेटा हम एक लेस कर देंगे, -1/2 -1 -3/2 हो जाएगा। और इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो वो 1 का 0 और x का -2x आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। और अब आ जाते हैं हम नीचे वाले फंक्शन पे। तो cos का डेरिवेटिव एज वी नो माइनस साइन x कांस्टेंट एज इट इज, और नीचे बेटा लग जाएगा अगेन पावर रूल, लेकिन ये आप कोशिश करें माइनस अप्लाई हो रहा है तो उसको आप जो है ब्रैकेट डाल दें, तो पावर स्टार्ट में आके 3 का 9 हो जाएंगे, एक लेस होगी पावर 2 रह जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x साथ इजाफी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा पावर रूल। ऊपर जो है अगेन हमारे पास फंक्शन आ जाएगा बेटा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस यहाँ पे भी है, तो प्लस माइनस अगेन वो हमारा फाइनली माइनस ही आएगा, -x। और ये आप फिल वक्त ऐसे ही लिख दें 1 - x² रेज़ टू पावर -3/2। और अब हम देख लेते हैं इसको, -3 sin x और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 9 cos x इंटू साइन x। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो अभी भी हमारा जो रियल नंबर कोई नहीं आ रहा है, बल्कि वही फॉर्म आ रही है 0/0, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखें जब मैं x का 0 अप्लाई करूंगा, 0 समथिंग 0 0, और साइन 0 0, साइन 0 0 की वजह से ये सारा 0, और 0 + 0 0। इट्स मीन कि फाइनली 0/0 ही आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो स्टिल हम जो है वो काम जारी रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय डेल हॉस्पिटल रूल। और ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम उसी तरह से डेरिवेटिव अपने ले लेंगे। लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव लेने से पहले हम cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर, ताकि डेरिवेटिव लेना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो। तो cos स्क्वायर को बेटा मैं लिखा 1 - sin स्क्वायर x इंटू साइन x। अभी हम याद है कि डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं, अभी जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करके फंक्शन को थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो +9 साइन में से -3 साइन निकलेंगे तो कितना रह जाएगा, +6 sin x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज,
नीचे +6 sin x और -9 sin square x. Still we are finding 0 by 0 form. So we will take another derivative of this function by using L'Hospital rule. So limit x approaches to 0 and इस पर लग जाएगा बेटा प्रोडक्ट रूल. माइनस की वजह से माइनस को तो हम रखते हैं स्टार्ट में ताकि वो कंफ्यूज ना हो हमें माइनस अप्लाई करने में. और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. पावर स्टार्ट में लेंगे -3/2 और पावर से बेटा प्लस करके -1 तो -5/2 हो जाएगी प्लस और ये इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा जो कि आपको पता है -2x है. प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे. x का डेरिवेटिव वी नो 1 और सेकंड फंक्शन 1 - x² -3/2 एज इट इज. अब हम नीचे वाले फंक्शन को देख लेते हैं. वी नो साइन का डेरिवेटिव cos और यहाँ पर अगेन हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा. पावर स्टार्ट में पावर से लेस करेंगे और इनसाइड साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा. और अब हम देखते हैं कि लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास क्या सूरत हाल आती है. ये 2 से कैंसिल हो गया और x इंटू एक्स x² हो जाएगा. माइनस अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² और ये गेन -3 हो जाएगा तो -3x² इंटू 1 - x² की पावर -5/2 और फिर प्लस माइनस माइनस 1 - x² की पावर -3/2. इस -9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 cos x -18 sin x इंटू cos x. अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ x से अप्रोचेस टू 0 तो सोचिए देखें यहाँ पे 0 अप्लाई करने से सारा का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 और 1 - 0 1 की पावर आपको पता कुछ भी हो वो 1 ही होती है और साइन 0 की वजह से सारा फंक्शन 0. cos 0 हमारे पास 1 होता है तो 1 × 6 6. फाइनली हमारा -1/6 इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा. तो आज के लिए लेक्चर हमारा वाइंड अप होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे. और तब तक के लिए मुझे शाहिद अजीज़ को बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ मैं आपको और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं.